Hi everyone, welcome back to Miracles. I hope you all are doing great. So part A में हम डिस्कस कर चुके हैं what are adjectives and different types of adjectives. उसमें हम 3 बेसिक जो टाइप्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट A में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर कर लिया है. You may watch that first. So आज इस वीडियो में हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जो कि हैं पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आर्टिकल्स. सो टू पोजेस मीन्स टू हैव समथिंग, कुछ होना, किसी को चीज़ कोई बिलोंग करती है, ये वो वर्ड्स होते हैं. दे डिस्क्राइब टू whom a thing belongs, किसको कोई चीज़ बिलोंग करती है. पोजेसिव एडजेक्टिव हमें बताते हैं. एग्जाम्पल है इनके माई, बिलोंगिंग टू मी. अगर कोई चीज़ मुझे बिलोंग कर रही है, हम अपनी बात कर रहे हैं तो माई हम यूज़ करते हैं. हिज बिलोंगिंग टू हिम, किसी मेल को कोई चीज़ बिलोंग कर रही है देन वी यूज़ हिम. हर बिलोंगिंग टू हर, किसी फीमेल को कोई चीज़ बिलोंग कर रही है. THEIR, देयर, उनको. बिलोंगिंग टू देम, एक से ज़्यादा लोगों को कोई चीज़ बिलोंग कर रही है देन वी यूज़ देयर. योर बिलोंगिंग टू यू, तुम्हें. सेकेंड पर्सन को कोई चीज़ बिलोंग कर रही है तो उसके लिए हम योर यूज़ करते हैं. आर बिलोंगिंग टू अस मीन्स जो पर्सन स्पीक कर रहा है, जो इंसान बोल रहा है, वो भी इन्वॉल्व होता है इसमें और एक से ज़्यादा लोगों की वो बात कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ आर हाउस, ये हमारा घर है. देन वी आर यूजिंग पोजेसिव एडजेक्टिव आर. एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव आर Whose dog is that? ये किसका डॉग है. तो इसका आंसर में रिप्लाई जो हम बोलेंगे That's my dog. सो यहाँ पे my जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि डॉग नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. तो एडजेक्टिव नाउन से पहले जो वर्ड आया है डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. लेकिन ये कौन सा टाइप है एडजेक्टिव का? पोजेसिव. नेक्स्ट इज माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, मेरी कार बाहर पार्क हो रखी है. सो माई कार, माई इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव. हिज कैट इज वेरी क्यूट, उसकी कैट बहुत क्यूट है. आर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हमारा काम हो चुका है. हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसके पास जो बुक्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, माई, हिज, आर, हर, ये सारे एग्जाम्पल हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के. नेक्स्ट वी हैव इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेट मतलब टू क्वेश्चन. दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो ये जो एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स आते हैं. एग्जाम्पल्स, विच, पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं विच, वॉट, हुज हम कब यूज करते हैं. सो विच यूज करते हैं हम जब हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन है और उनमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है. ओके. वॉट का यूज करते हैं हम इन जनरल पता लगाने के लिए, जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो. सो जहाँ पर भी क्या शब्द हम यूज करें तो वहाँ पे व्हाट आता है. हुज बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें पता लगाना होता है कि कोई चीज किसको बिलोंग कर रही है. हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दैट, किसका है, तब हम हुज यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ इट आर, विच सॉन्ग विल यू प्ले ऑन योर बर्थडे, अपने बर्थडे पे तुम कौन सा सॉन्ग प्ले करोगे. इट मीन्स आउट ऑफ सो मेनी सॉन्ग्स हम किसी एक या दो को सेलेक्ट करने वाले हैं, तो चॉइस के लिए वी यूज विच. वट शूज डू यू वॉन्ट टू गेट, तुम्हें कौन से शू चाहिए. हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. विच, वॉट, हुज, ऑल ऑफ दीज. लास्ट दैट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना. सो जहाँ पे भी डिवीजन का हमें शो करना है कोई चीज़, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं. सो इट डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप. अगर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, ग्रुप में किसी चीज़ की बात करें, कि किसी पर्सन की बात कर रहे हैं,
सो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं टू सिंगल आउट वन और मोर इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल ईच हम यूज करते हैं एवरी सिंगल वन ऑफ अ ग्रुप. ईच वन ऑफ यू, हर एक को. तो जब हर एक को की बात आए तो वी यूज ईच. एवरी में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप तो हम सब की बात कर रहे हैं. एवरी स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट. सो आइदर हम यूज करते हैं जब हमारे पास हम दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और उसमें से हमें कोई एक ही सेलेक्ट करनी है. सो चॉइस बिटवीन टू होता है आइदर. नीदर इज ऑपोजिट ऑफ आइदर. हमारे पास दो चीजें हैं और दोनों में से हमें कोई भी सेलेक्ट नहीं करनी है. नेगेटिव वे में, नेगेटिव सेंटेंस में हम नीदर का यूज करते हैं. एनी, वन और समथिंग आउट ऑफ एनी नंबर ऑफ चॉइसेस. एनी ऑफ दिस, आउट ऑफ बहुत सारी चीज़ों में से हमें कोई सी भी उठानी है. जब कोई सी भी चूज करनी है, किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एनी हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स आर ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स इज हेल्पफुल. उसके सारे फ्रेंड्स में से हर एक जो फ्रेंड है उसका वो हेल्पफुल है. एवरी एम्प्लॉई वॉज गिवन बोनस. हर एम्प्लॉय को बोनस दिया गया. Either of these books would be a proper gift to him. So यहाँ पे मीनिंग है कि दो बुक्स हमारे पास, उसमें से कोई एक ही प्रॉपर गिफ्ट होगी. दोनों ही नहीं दे सकते हम अपने फ्रेंड को गिफ्ट. सो दोनों में से कोई एक ही बुक प्रॉपर गिफ्ट होगी. We could neither wait nor go. हम ना ही वेट कर सकते हैं और ना ही जा सकते हैं. सो इट्स लाइक अ डिलेमा. दो चीज़ों में दो ऑप्शंस हैं और दोनों में से कोई भी नहीं कर सकते, तो देन वी यूज नीदर. लास्ट that we have is articles. There are only 3 articles in English language, that is a, an and the. ये 3 articles होते हैं a, an and the to describe which noun you are referring to. Basically हम adjectives articles को use करते हैं एज एन एडजेक्टिव जब हमें किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बता रहे हैं. उस नाउन से पहले हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर. अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ठीक है. ए होता है सिंगुलर, एक वचन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए को हम यूज करते हैं. एन होता है यूज सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन जो साउंड होता है, जिन वॉवल साउंड के साथ जो शब्द स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन यूज करते हैं. एंड द यूज होता है किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, जिस चीज के बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं, तो उसके साथ हम द यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स, आई नीड टू वर्क फॉर एन आवर बिफोर वी गो टू डिनर. डिनर पर जाने से पहले मुझे 1 घंटा वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. सो यहाँ पर एन आर, एच साइलेंट होता है आर में, सो वी आर यूजिंग एन. आ इज अ वोवल साउंड, सो इसलिए वी विल बी यूजिंग एन बिफोर आर. नेक्स्ट, सारा बॉट अ बुक yesterday. शी रेड द फर्स्ट 3 pages. सारा यहाँ पर एक बुक लेके आई. सो बुक इज कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है इसे, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो हम ए यूज कर रहे हैं. एक ही चीज, एक ही बुक की बात कर रहे हैं. लेकिन कॉन्टिन्यूटी में देखें, शी रेड द फर्स्ट 3 pages. उसने रीड किए पहले 3 पेजेस. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर बुक. एक बार पहले बुक की बात हो चुकी है, दोबारा से हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, तो द फर्स्ट 3 pages हम यूज कर रहे हैं. So this is the difference between using a and the. Next we have is please give the dog a cookie. So यहाँ पे dog के लिए a हमने यूज नहीं किया. क्यों? क्योंकि जिस इंसान से मैं बात कर रही हूँ we both know कि हम किस पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं. ओके, सो इसलिए हमने द यूज यहाँ पे किया है. हम इस टॉपिक को अगेन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इलेबोरेट वे से डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर टुडे
we are done now. So thank you so much and please like, share and subscribe for more videos. I hope आपको कुछ नया जानने को मिला हो. Thank you so much.